जो देवीलाल का सही मायने में तो जन्मदिन किसी को याद नहीं है, तो उन दिनों में जन्मदिन कहाँ थे। जो देवीलाल को खुद को ही पता नहीं था जन्मदिन कहाँ है। पहले तो 1 नवंबर मनाते थे ओम प्रकाश जी, 1 नवंबर का जन्मदिन मनाया जाता था। अब नवंबर से फिर सितंबर में चले गए। फरवरी में एक रैली करूंगा बहुत बड़ी, जिसमें या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे। कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। तो साहब अभी आपने वो कहा कि सोलर जिनका लगा हुआ है और 100 फीट से नीचे वाटर लेवल है, तो उनको बिजली के कनेक्शन देने के बाद भी लगातार कह जा रहे हैं, वो कब तक सर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। अभी बहुत समस्याएं थी, हर आदमी पे 4-4 समस्याएं, 4-4 पर्ची लेके आ जाते हैं, हमें सब भुगतने पड़ते हैं। कोई कहता है जी मेरे बिजली का काम है, कोई कहेगा जी मेरा ट्यूबवेल का काम है, किसी ने कोई गिरदावरी का इंतकाल का नाम है, किसी का ट्रांसफ़र का काम है, कोई नौकरी के लिए। सबसे ज़्यादा नौकरी और ट्रांसफ़र के लोग कहते हैं। जो सब चीज़ें ऑनलाइन है और हम ले लेते हैं कि पोर्टल पे डाल दो, दे दो हमें, जब नंबर आए हमसे मिल लेना। जैसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विसेज और ट्रांसफ़र की बातें हैं। सर मुख्यमंत्री आके गए हैं, अभी 2 दिन यहाँ पर रहे हैं, किस तरीके का आपको लगता है? साइक्लोथॉन यात्रा निकाली है, नशे में गिरफ्त में है हमारा एरिया, तो क्या लगता है आपको? चीफ मिनिस्टर का अपना स्टाइल और फंक्शनिंग होती है। मनोहर लाल जी अपने तरीके से करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से, केजरीवाल का, हर मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका होता है काम करने का। मनोहर लाल जी डायरेक्टली संवाद लोगों से कर रहे हैं कि लोगों की समस्याएं सुन लें, जाके लोगों के बीच में बैठ के, एक अच्छी परंपरा है। अब इसमें कितना उनको जो लोग मिलते हैं उनके कितने काम हो जाते हैं, मैं समझता हूँ जब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर हर जिले पे जाते हैं तो 70-80% तो काम हल हो जाते हैं। एक आम पब्लिक को बड़ा कंफर्ट लेवल महसूस होता है कि सामने बैठे हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकते थे वो काम हो रहा है। अब लोग क्या फीडबैक लें ये तो लोगों की बात है, पर मेरा ये मानना है कि अच्छा काम है कि ताकि आम लोगों को सीधा मुख्यमंत्री से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो देवीलाल जयंती को लेकर क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखिए, मैं जो देवीलाल के नाम से, क्योंकि अभी मैंने भी लोगों से पूछा, आजकल कॉटन पे इस पर बड़ा जोर पड़ा हुआ है। जो देवीलाल का सही मायने में तो जन्मदिन किसी को याद नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, बताओ कि हमारे पोते बड़ पोते हैं। मुझे मेरी माँ कहती थी कि तो रोड़े वाले साल से 2 साल पहले का जन्म है तेरा। अब मुझे पता नहीं रोड़े वाला साल से 2 साल पहले कौन सी तारीख थी, 2 साल पहले बताते हैं। आम गाँव में यही चल रहा है। जब मैं स्कूल में दाखिल होने गया तो मेरा मुख्तियार लेके गया था जो हमारे घर में थे, वो मुझे बताते हैं, तब तो नहीं। दाखिल होने लगा तो हेडमास्टर कहने लगे, हम कुंदन लाल से बड़े सख्त होते थे, कहता भाई 5 साल की उम्र से हम कम नहीं करें, बोले 7 साल लिख देना, तो 7 साल लिख दी। तो उन दिनों में जन्मदिन कहाँ थे। जो देवीलाल को खुद को ही पता नहीं था जन्मदिन कहाँ है। पहले तो 1 नवंबर मनाते थे ओम प्रकाश जी, 1 नवंबर का जन्मदिन मनाया जाता था। अब नवंबर से फिर सितंबर में चले गए, बैग चले गए। अब देखिए एक समृद्धि दिवस है, मैं भी सोच रहा था, पर अब क्योंकि फसल पे बहुत लोग लगे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ जब किसान खादी, मैं आपको भी कह रहा हूँ फरवरी में करूँगा, समृद्धि दिवस करके करूँगा, जो देवीलाल को स्मरण करने के लिए। अब तो इस दिन पे तो मैं घर पे खाना रखता हूँ, मेरे ख्याल में 10,000 आदमी खाने पे 25 तारीख को मेरे होंगे। सबको मैं उस दिन अपना लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मेरे फादर हैं, इस करके मेरे पूजनीय हैं। फरवरी में एक रैली करूँगा बहुत बड़ी, जिसमें या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे, मेरी बात होगी। फरवरी में वो मुझे देंगे। एक रैली करूँगा, या हिसार होगा या सिरसा होगा। वो ऐसी रैली होगी कि आज तक ऐसी रैली नहीं होगी। वो मैं जो देवीलाल समृद्धि दिवस के नाम से रैली करूँगा। सर माना जाए कि लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी हिसार या सिरसा से? देखिए,
पिछली बार मुझे ये नहीं पता था, ना आपको पता था कि काउंटिंग के बाद मैं 1 घंटे बाद बीजेपी में चला जाऊंगा, उनके समर्थन में जाऊंगा। राजनीति संभावना का खेल है, वो गठबंधन बन रहे हैं, इन्हें भी पता नहीं ये गठबंधन आखिर तक रहेगा नहीं रहेगा। राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ हालात ऐसे बने तो हो सकता है कि मैं बीजेपी से मुझे लड़ना भी पड़ जाए। ये डिपेंड करेगा हमारा आपस के डायलॉग पे। जब उस वक्त कौन उनके एक सर्वे हो रहे हैं सब जगह, कई टीमें लगी हुई हैं, विनिंग कैंडिडेट कौन है, क्राइटेरिया तो हर पार्टी रखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। अगर हम उस क्राइटेरिया में कहीं फॉल इन करते हो सकता है मेरे से वो संपर्क कर लें। सरसा तो लड़ नहीं सकता जो है। अच्छा सर, आपकी इच्छा रहेगी आपकी? है जी, लोकसभा की इच्छा रहेगी आपकी? देखिए इच्छा तो सब चीज़ों की होती है, आगे मिलने की बात है कि लोकसभा मिले, विधानसभा मिले। ये अवश्य है कि अभी 10 साल तो चुनाव तो लड़ूंगा मैं। अभी भी यही समझ रहा हूँ, वहाँ पर हमारे दिमाग पे भी ये छाया हुआ। अभी तो G20 का बहुत मामला छाया हुआ है और G20 की कामयाबी जो है मैं ये कहता हूँ ज़बरदस्त गई है। आज आप एक दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई, जो IT की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो G20 हुआ है उसमें सब लोग बोल के गए हैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कद बढ़ा है। अब इस मामले में हाउस में जब चलेंगे तो देश के हज़ारों मामले हैं जो अपोजिशन उठाएगी। कुछ रीजनल मामले, ममता बनर्जी की अपनी बंगाल की बातें हैं, कोई मणिपुर की अपनी बातें होंगी, कोई साउथ वालों की अपनी बातें होंगी। लोकसभा पूरे देश की बनी है, उसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी। उस स्पीकर को ध्यान होता है किसने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, किसने कॉल अटेंशन मोशन दिया है। पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इतने कॉम्पिटेंट हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ के इतने क्लैरिटी है उन लोगों में कि कुछ भी है उसे हाउस में फेस करें। 25 को इनेलो की रैली है कैथल में और इंडिया के बड़े नेताओं को बुलावा दिया गया है। क्या लगता है आपको हरियाणा में भी जो इंडिया है ये कामयाब होगा, बनेगा? देखिए मेरा अपना मानना है अब तक का कि हुड्डा साहब की बड़ी भारी रिजर्वेशन है और इधर इनेलो की भी बड़ी भारी रिजर्वेशन थी उनके लिए बुलाने में। मेरे को याद है जब ओम प्रकाश जी को सज़ा हुई थी तो उस वक़्त अजय तो अंदर था, अभय के बयान थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें सज़ा दिलवाई है। और उसके बाद हमेशा ये कहते थे कि जिसने हमें सज़ा दिलवाई उस आदमी से ज़िंदगी में हाथ ही नहीं मिला सकते। ओम प्रकाश जी भी कहते थे कांग्रेस से कभी हमारा मिलने का सवाल ही नहीं है। और अब तो खासा चीज़ें सामने आ गई, ये इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें आने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं आएंगे। मेरा अपना ख्याल है, देखो मैं चीज़ें निर्णय तो उनके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कीमत पे भी रैली में नहीं आएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। सोनिया गांधी और खड़गे ने भी कहा है जी, कल डॉक्टर अजय चौटाला ने भी कहा कि जो सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करते थे वो अब कांग्रेस की गोदी में बैठने को तैयार है। उन्हें ठीक ही कहा है ये बात, तो उसकी मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि इतना कुछ करने के बाद आज आप उन्हें बुला रहे हो, कोई बुलाना नहीं चाहिए था। जब इतना आपस में विरोध रहा है या तो आदमी इस हद तक नहीं जाए। मैं हुड्डा क्लास फेलो रहे हैं, दोस्त है, मैं आज भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हुड्डा हमारे दोस्त है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए। जब आप पर्सनल इतना बोल दो तो फिर उसके बाद उस बात से आपको पलट के आना बड़ा मुश्किल है। कम से कम पॉलिटिकल आदमी को ये बात नहीं कहेगा। हुड्डा को नहीं बुलाया गया सर, अपने सोनिया गांधी और खड़गे को भेजा गया है। देखिए अब अगर रैली हो और उसमें जब नीतीश कुमार आए, उसमें अखिलेश यादव आए, सब उसमें अगर जैसा वो कह रहे हैं उसमें सुखबीर बादल आए तो हुड्डा साहब बीच में कुर्सी पे थोड़े जाके बैठेंगे, ये कैसे संभव है? हुड्डा बहुत गैरत वाले आदमी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इस बात से मेरे मन में उनके लिए इज्जत बनी कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 10 साल, मैं गवर्नर हाउस के आगे जाके दरी बिछा के प्रदर्शन करूँ, ये मेरे बस का काम नहीं, मैं अपनी गरिमा रखता हूँ। तो कोई भी आदमी, मैं बहुत एज स्टूडेंट उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जान रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना स्वाभिमान रखते हैं, वो इतने छोटे हद तक नहीं आते। बिजली को यानी ग्रोथिंग को लेके बिजली ज़्यादा रहे उसको लेके क्या प्रोसीजर आप अपना रहे? क्योंकि सोलर का प्रोजेक्ट अभी तक उतने लगे नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सोलर प्रोजेक्ट लगे, छतों पे लगे, ताकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सोलर के साथ हो सके, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। उसको क्या मानते हो सर? मैं एक बात पूछूं, सवाल करने वालों को पहले थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगले ने सामने जवाब देना है। आप मेरी बात सुने, आप कहीं भी देख लें, सारा मीडिया बैठा है। कभी भी आपको सोलर प्लेट्स 3 साल पहले इतनी नज़र नहीं आएंगी जो आजकल आप किसी रोड पे निकल जाओ जो खेतों में आपको नज़र आती है। नंबर 2, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ,
कुसुम योजना जो ट्यूबवेल लग रहे हैं, ये सोलर के जो ट्यूबवेल लग रहे हैं, उसमें राजस्थान के बाद हम नंबर 2 हैं पूरे देश में। ये आपकी गलतफहमी मैं दूर करूँ। तीसरा, सोलर के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 30% सब्सिडी देती है, हम 45 देते हैं। 75% सब्सिडी देते हैं, 25% फार्मर्स के हेड पे आता है। अभी एक मामले में आज सवाल आया था नैना सिंह चौटाला का कि हमारे यहाँ पानी जो है वो नीचे सोलर वहाँ फेल है, 10 हाउस पावर से ज़्यादा पानी उठा नहीं सकता, तो वहाँ इमीडिएट पावर हमने अगले दिन हाउस में अनाउंस कर दिया कि हमने ये कर दिया। हम जो फैसले कर रहे हैं कोई नहीं। अब मेरी अगली बातें और सुनना। बिजली के मामले में पूरे देश का, केजरीवाल बात कर रहे हैं ना वहाँ की, जितनी केजरीवाल की इंडस्ट्री हरियाणा में क्यों शिफ्ट हो रही है, सारी इंडस्ट्री दिल्ली से हरियाणा में आ रही है। सारा जितना ग्रुप हाउसेज है वहाँ बिजली नहीं मिल रही, तभी आके चाहे वाटिका है, आपका अंसल्स है, डीएलएफ है, इसके बाद टीडीआई है, जितने ग्रुप हैं सारे के सारे इधर या तो सोनीपत पानीपत तक चले जाएं, आप उधर पलवल तक चले जाएं, चारों तरफ दिल्ली की आबादी हरियाणा में आगे बढ़ हम उनके एक एक ग्रुप हाउस में 6-6 कमरे बने हैं, उनमें हम बिजली दे रहे हैं। तो साहब अभी आपने वो कहा कि सोलर जिनका लगा हुआ है और 100 फीट से नीचे वाटर लेवल है, तो उनको बिजली के कनेक्शन देने के बाद भी लगातार कही जा रही है, वो कब तक सर implement हो 100 फीट से जो नीचे है ना, उन्हें हमने कह दिया अपना लोड इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर वो ये चाहें नए कनेक्शन, जो पुराने कनेक्शन है उनको ये पहली बार छूट दी गई कि अपना लोड बढ़ाओ, क्योंकि चोरियां हो रही थी, 2-2 मोटर चल रहे थे, आप अपना लोड बढ़ाओ, वो सैंक्शन करेंगे। पर नए जो बनेंगे उनको उन्हीं को कनेक्शन देंगे जो 100 फीट से नीचे होगा, जो उस पर जाएगा आपका क्या कहते हैं, नहीं उसको आप कहते हैं ना जी, माइक्रो इरिगेशन पे, जो माइक्रो इरिगेशन पे जाएगा उसको 100 फुट से नीचे कनेक्शन, नहीं तो पानी खत्म हो जाता है। ये नई कंडीशन में डाले। मतलब उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा सर सोलर वालों को? सोलर वालों को मिलेंगे, सोलर वालों को उनको मिलेंगे जिनके यहाँ 10 हॉर्स पावर तक के कामयाब नहीं है, और हम ये सर्टिफाई हो जाए कि यहाँ ये नहीं चल सकते, उनको कनेक्शन दे रहे हैं। हमने तो जो डार्क जोन था उसको भी खत्म कर दिया। हमने यार बिजली में क्रांतिकारी काम करे। हमने 8 साल में कभी बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ा, 8 साल में रिकॉर्ड है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। बता देख लो, कोयले का, डीजल का, बाजार में जनरल कमोडिटी के सब के रेट बढ़े हैं।